हाँ, टाइम खराब करना है जी। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान पूरक परीक्षा 2024 विज्ञान विषय का पेपर ध्यान से देखें। खूब सारे प्रश्न इसमें से भी आ सकते हैं आपके वापस। पहला प्रश्न देखिए, Fe plus H2O gives Fe3O4 plus H2। उपरोक्त अभिक्रिया की संतुलित समीकरण में हाइड्रोजन का गुणांक H2 का गुणांक क्या होगा? संतुलित करते हैं तो यहाँ 3 है तो यहाँ 3 लगाओ, Fe संतुलित हो गया। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 रहने दो। ऑक्सीजन 1 है, यहाँ 4 है, इसके आगे 4 लगाओ। 4 लगाने से हाइड्रोजन कितने हो गए? 8 हो गए, इसके आगे भी 4 लग जाएगा। तो हाइड्रोजन का गुणांक क्या हो गया? 4 हो गया। उत्तर ये ऑप्शन सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए आप, इमली में उपस्थित अम्ल है तो इमली में यह अम्ल हो जाएगा टार्टरिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल होता है वो टमाटर में है। लैक्टिक अम्ल होता है वो दही में है। मैथेनॉइक अम्ल है चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, बिच्छू के डंक में, नेटल के डंक में। सबसे अधिक तन्य धातु है तो सबसे अधिक तन्य सोना हो जाएगी, क्योंकि सोना के 1 ग्राम से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद कार्बोक्सिलिक अम्ल में उपस्थित क्रियात्मक समूह है। ये क्रियात्मक समूह है वो एल्कोहल का है OH, ये कीटोन का है, ये एल्डिहाइड का है और ये कार्बोक्सिलिक का है। ये प्रश्न अभी आपने पीछे उसमें भी पढ़े हैं, सप्लीमेंट्री और बोर्ड 2025 में भी इनका ही अलग अलग प्रकार पूछा है। वापस सूत्र बताओ, तो इस बार अबसदम दे दिया, अगली बार उसमें दे दिया 1 नंबर वाले में। तो इसमें हो जाएगा ये COOH। पांचवा देखो, मानव में फुफ्फुस कौन से तंत्र का भाग है? तो फुफ्फुस जो होता है, फेफड़े जो होते हैं, कल समझाया था मैंने उसमें, यह उत्तर हो जाएगा श्वसन तंत्र, रेस्पिरेशन। पायरुवेट का विखंडन कौन से कोशिका अंग में होता है? अभी सुबह वाले में भी पढ़ा था मैंने, तो इसका उत्तर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद 7वां प्रश्न जो है, कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि की शरीर की वृद्धि के लिए उपापचय का नियमन करती है? ध्यान रखो, यदि नियमन पूछा है तो कौन सी ग्रंथि हो जाएगी? थायराइड। अगर यह पूछते हैं कि वृद्धि के लिए प्रेरित करती है तो पीयूष, प्रेरित से पीयूष और नियमन थायराइड ग्रंथि। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद अगला प्रश्न, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है तो मुकुलन के द्वारा अलैंगिक जनन इसमें से होगा हाइड्रा। हाइड्रा में मुकुल निकलते हैं, आपको ध्यान है। अमीबा में द्विखंडन है, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन है, लेशमानिया में भी द्विखंडन है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रभावी लक्षण कौन से है? तो प्रभावी जो पहली पीढ़ी में प्रकट होते हैं, और पहली पीढ़ी में प्रकट होने वाले, जैसे इसमें लंबे झुर्रीदार दिए तो ये नहीं हो सकता, बौने गोल भी नहीं है, लंबे और गोल बीज। तो उत्तर सही हो जाएगा लंबे और गोल, क्योंकि लंबे को हम कैपिटल T लिखते हैं और गोल को हम कैपिटल R लिखते हैं। समझ में आ गया? तो ये पूछ रहा है कौन सा प्रभावी लक्षण, ये दोनों प्रभावी है। आगे चलिए, इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न को देखिए। ध्यान से नहीं किया तो ऑब्जेक्ट टाइप वाले प्रश्न भी गलत हो सकते हैं, ये ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखो, एक व्यक्ति समतल दर्पण से 5 मीटर दूर खड़ा है। व्यक्ति तथा उसके बीच की दूरी जो है मीटर में क्या हो जाएगी? ये समतल दर्पण है, ये इधर 5 मीटर खड़ा है, तो अंदर भी इसका प्रतिबिंब 5 मीटर होगा और दोनों के बीच की दूरी हो जाएगी 10 मीटर। अगर कोई ये सवाल पूछे कि एक किसी गाड़ी के पक्ष दृश्य में मान लो समतल दर्पण लगा है, मान लो,
और वह गाड़ी को 2 मीटर पीछे खिसकाता है। गाड़ी के पीछे एक खड़ा ट्रक किस वेग से आता हुआ प्रतीत होगा, या उसका दोनों का वेग क्या होगा? तो भाई 2 मीटर वो पीछे खिसका रहा है तो उसको लग रहा है वो भी 2 मीटर नजदीक आया है, तो 4 मीटर दूरी हो जाएगी बीच की कम। समझ में आ रहा ना? इस प्रकार से बनाकर पूछ सकते हैं। प्रकाश अपवर्तन की घटना में यदि साइन आई बराबर सी है और साइन आर बराबर डी है, तो म्यू बराबर, चूंकि आप जानते हैं कि म्यू बराबर होता है साइन आई बटा साइन आर, तो आई कौन है? सी है, तो उत्तर जाएगा सी बटा डी। इसमें सी बटा डी कहां है? ये है। तो ऐसे ही तो लिखना है ढूंढ के, और क्या करना है। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। फिर देखो आप 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज्यादा होता है? और सबसे ज्यादा तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का। कल मैंने पढ़ाया कि लाल रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक, अपवर्तनांक और प्रकीर्णन कम होता है, इसलिए वो खतरे के चिन्ह लाल बनाए जाते हैं। कल पढ़ाया, आज फिर भूल रहे हैं। सबसे अधिक तरंग दैर्घ्य होता है लाल रंग का और सबसे कम होता है बैंगनी रंग का। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, दिए गए त्रिभुजाकार प्रिज्म के लिए विचलन कोण, इसमें विचलन कोण कौन सा बताना है आपको। ये आई जो है वो तो अपवर्तन कोण है, वो है आपतन कोण, आर है वो अपवर्तन कोण है, ई है वो निर्गत कोण है, तो विचलन कोण कौन सा होगा? वाई। तो इसमें उत्तर हो जाएगा स में, ये वाई विचलन कोण होगा। विचलन कोण होगा वाई। ध्यान से देख ले, अभी भी समय है, अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी पुनरावृत्ति कर लो। प्रश्न संख्या 14 देखो। 14 में कह रहा है घरेलू विद्युत परिपथ में सामान्यतः विद्युत साधित्रों को किस क्रम में जोड़ते हैं? हमारे घर के अंदर जितने भी उपकरण जुड़े हुए हैं वो कौन से क्रम में जुड़े हुए हैं? समांतर क्रम में। तो उत्तर कौन सा सही होगा? हाँ, पार्श्व क्रम में जुड़े होते हैं, क्योंकि पार्श्व क्रम में सबको विभवांतर समान मिलता है, धारा अलग मिलती है, इसलिए घर में 2 अलग प्रकार के परिपथ होते हैं, कम एम्पियर वाले 5 एम्पियर के, 15 एम्पियर के। तो इसका होगा ये पार्श्व क्रम में या समांतर क्रम में। अगला प्रश्न 15वां प्रश्न कह रहा है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, ये वाला नियम, इसके लिए सही कौन सा है? तो इस नियम में आपको ध्यान है कि ये जो तर्जनी होती है, फर्स्ट फिंगर, ये चुंबकीय क्षेत्र को बताती है, मध्य भाग मिडिल फिंगर जो है वो विद्युत धारा को बताती है, अंगूठा बल को बताता है, गति को बता रहा है। अब कौन सा सही कह रहा है? ये अंगूठा गति की दिशा की ओर, उपरोक्त सभी मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, तो मध्यमा धारा की दिशा है, तो उपरोक्त सभी है, तो अंगूठा, अंगूठा चालक की गति की दिशा को बता रहा है, ये उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न देखिए, हो गए पूरे? 18 कहां है? ये 15 ही है इस बार सप्लीमेंट्री में। कितना नंबर पेज है? 6। ये 6 है क्या? हाँ सही है, तो 15 ही होंगे। 7, अब 18 आ रहे हैं। रिक्त स्थान देखो। पहला, जल के विद्युत अपघटन में एनोड पर कौन सी गैस? तो कैथोड पर होती है हाइड्रोजन और एनोड पर तो ऑक्सीजन गैस लिखना, ध्यान रखना। कौन सी गैस होगी? और कैथोड पर हाइड्रोजन। HNO3 का जब वियोजन करता है तो ऋणायन, इसका वियोजन करेंगे, कल समझाया मैंने। तो ऋणायन क्या होगा? NO3 नाइट्रेट। CH4 में उपस्थित सहसंयोजी बंध, CH4 होता है ये, 4 हाइड्रोजन लगे तो कितने बंध बने? सहसंयोजी बंध 4 सहसंयोजी बंध बनते हैं। समझ में आ रहा है? हाँ, रोज समझ में आता रहेगा, ये याद कब होगा पता नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, शुद्धांत्र के आंतरिक अस्तर पर लगे अंगुली नुमा उबार जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? दीर्घरोम, विलय या दीर्घरोम या रसांकुर। जंतुओं में नियमन और समन्वय, खाली जगह तथा पेशी उत्तक द्वारा, हमारे जो चैप्टर है नियमन और समन्वय वाला, उसमें कौन सा तंत्र है?
कौन सा तंत्र है? तंत्रिका तंत्र तथा पेशी उत्तक के द्वारा होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। और अगर वायु में भी पूछे तो वायु में भी सेम होगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति। समझ में आ गया? सारे वही प्रश्न है जो मैंने आपको सब करवा दिए हैं और जो इंपॉर्टेंट भेजे हैं। 7वीं खाली जगह देखो, अब देखो अब खाली जगह 6 आने लगी है, पहले 7 थी। निकट दृष्टि दोष निवारण में देखो, दूर दृष्टि दोष है तो उत्तल लेंस, निकट दृष्टि दोष है तो अवतल लेंस लगाते हैं। कौन सा लेंस लगाते हैं? अवतल लेंस चश्मे में लगाते हैं। तीसरा प्रश्न देखो, एक और तीसरा भी हो जाएगा, अभी इसमें छोटे छोटे प्रश्न है।